बात उस जमाने की है जब एक देश पर एक राजा राज किया करता था। राजा बड़ा ही समझदार और अक्लमंद था। वो अभी तक कुंवारा ही था क्योंकि उसे अपनी पसंद की पत्नी नहीं मिलती थी। वो चाहता था कि उसकी रानी इतनी खूबसूरत हो कि यदि चांद भी देखे तो शर्मा जाए, और समझदार इतनी हो कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने पानी भरें। उसके मंत्री ने अपने कुछ खास दूतों को घोड़े पर दौड़ाया कि ऐसी लड़की जहां भी मिले फौरन खबर लेकर आए। मगर कई सालों की तलाश के बाद भी कोई ऐसी लड़की ना मिली, क्योंकि जो लड़कियां अक्लमंद और समझदार थीं वो खूबसूरत ना थी, और जो खूबसूरत थी उनमें अकल की कमी थी। राजा की समझ में नहीं आता था कि आखिर वो क्या करे। उसे दिन रात यही चिंता रहती कि उसके बाद उसकी राजगद्दी का वारिस कौन होगा। आखिर एक दिन उसके एक वजीर ने उसे सलाह दी, हजूर, आप गरीब आदमी का भेष बनाकर नगर नगर घूमें, फिर हो सकता है कि कोई लड़की आपको पसंद आ जाए। राजा को अपने वजीर की यह सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने एक गरीब आदमी का भेष बनाया और महल से निकल गया। अभी वो नगर के बाहर ही निकला था कि उसे एक किसान मिल गया जो अपने गांव जा रहा था। राजा ने उसे सलाम किया और बोला, भाई, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं भी तुम्हें सवारी पर बिठा लूंगा। किसान ने सर से पांव तक उसे देखा और हैरान होते हुए बोला, अरे भाई, तुम तो खुद ही पैदल चल रहे हो, तुम मुझे सवारी में क्या बिठाओगे? राजा ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और फिर दोनों चुपचाप साथ साथ चलने लगे। वे दोनों थोड़ी ही दूर गए होंगे कि वो एक खेत के पास से गुजरे जिसमें गेहूं की फसल खड़ी झूम रही थी। किसान ने कहा, कितनी शानदार फसल है। राजा बोला, बहुत अच्छी फसल है, लेकिन पता नहीं कि ये कटी हुई है या बिना कटी। किसान चलते चलते रुक गया और चिल्लाकर बोला, अरे भाई, तुम्हें नजर नहीं आता कि यह फसल कटी हुई है या बिन कटी? राजा ने आहिस्ता से कहा, मेरे भाई, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो होती कुछ और हैं और दिखाई कुछ और देती हैं। बेचारे किसान की समझ में ये बात नहीं आई। वो चुप ही रहा। वो अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि सामने से एक अर्थी ले जाई जा रही थी। लोग एक मुर्दे को शमशान घाट ले जा रहे थे। राजा ने अर्थी की तरफ देखा और किसान से पूछा, ये आदमी जिंदा है या मुर्दा? किसान ने हैरानी से राजा की तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता भले आदमी? अगर ये जिंदा होता तो लोग इसे शमशान घाट क्यों ले जाते? तुम्हारे दिमाग का जरूर कोई पेच ढीला है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम हो गई। किसान का गांव आ चुका था। उसने राजा से पूछा, अरे भाई, तुम कहाँ जाओगे? राजा ने कहा, मेरी मंजिल अभी कोसों दूर है, परंतु सोचता हूँ कि सुबह को ही जाऊं, क्योंकि मैं थक भी गया हूं और भूख भी लग रही है। तुम्हारे गांव में कोई सराय तो होगी? देहाती बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। किसान ने सोचा कि ये बेचारा रात को कहाँ जाएगा, कहाँ धक्के खाता फिरेगा, पता नहीं इसके पास पैसे भी हैं या नहीं। क्यों ना इसे अपने घर पर ही ले चलूं, एक रात की ही तो बात है, सुबह तो ये चला ही जाएगा। किसान ने कहा, अरे भाई, ये छोटा सा गांव है, यहाँ सराय कहाँ पर होगी? तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और वहीं पर सो जाना। राजा ने कहा, तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? किसान बोला, 3 आदमी हैं, एक मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारी लड़की की शादी हो गई है? किसान ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन सोचता हूँ कि इस बार फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूं। इतने में वे दोनों किसान के घर पहुंच चुके थे। किसान ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी बड़ी ही बेचैनी से उसका रास्ता देख रही थी। उसने एक अजनबी के साथ किसान को देखा तो कुछ हैरान सी हुई। किसान का घर था तो छोटा सा, मगर बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा मालूम होता था। लगता था कि किसान ने अपनी उम्र भर की कमाई मकान पर ही लगा दी थी। एक किनारे पर दिया जल रहा था। तभी अचानक दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और
अंदर से एक लड़की बाहर निकली। ऐसा मालूम हुआ जैसे चांदनी खुद जमीन पर उतर आई हो। लड़की ने धीरे से राजा को नमस्कार किया और एक तरफ खड़ी हो गई। राजा उसे देखकर हैरान रह गया, फिर संभल कर बोला, कितना खूबसूरत मकान है, मगर एक ईंट की कमी है। किसान ये सुनकर झनझना गया। उसे लगा कि उसने इतनी मेहनत से मकान बनाया था, जबकि राजा कहता है कि इसमें एक ईंट की कमी है। किसान कहने लगा, अच्छा भाई, अब इन बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम दोनों खाना खाते हैं। घर में आलू और साग की भाजी पकी थी। पत्नी ने सोचा कि पति का मेहमान आया हुआ है, उसने थोड़ा सा हलवा भी बना लिया। सब ने मिलकर खाना खाया। राजा ने भी खाना खाकर हाथ मुंह धोए और कहा कि रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर तक टहला करता हूँ। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा, दरवाजा बंद कर लो। किसान ने दरवाजा बंद किया और कहने लगा, बड़ा ही अजीब आदमी है, रास्ते भर ऐसी अंट संट बातें करता आया कि मेरा दिमाग खराब हो गया। ये कहकर उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को शुरू से आखिर तक सारी बातें बता दी। लड़की ने एक एक शब्द बड़ी ही गौर से सुना और कहने लगी, पिताजी, ये आदमी कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत ही अक्लमंद है। किसान झल्ला कर बोला, अरे बिटिया, जरा सोच तो, हम दोनों पैदल ही जा रहे थे कि इसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं भी तुम्हें सवारी पर बिठा लूंगा। ऐसी बात भला कोई अक्लमंद आदमी कर सकता है? लड़की धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, पिताजी, उसका ये कहना बिल्कुल सही था। जब कोई आदमी सफर करता है तो थोड़ा सा फासला भी काटे नहीं कटता, लेकिन अगर दो आदमी साथ चलें और बातें करते रहें तो लंबा सफर भी कम लगने लगता है। सवारी में बिठाने का उसका मतलब यही था कि आओ मेरे साथ बातें करते हुए चलें, तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम यूं समझोगे जैसे किसी सवारी में जा रहे हो। किसान हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगा और फिर बोला, खैर चलो ये बात तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अर्थी को देखकर उसने ये क्यों कहा कि ये जिंदा है या मुर्दा? लड़की ने जवाब दिया, पिताजी, इस बात का भी बड़ा गहरा मतलब है। अगर कोई बहुत ही अच्छा, ईमानदार और लोगों की भलाई करने वाला इंसान मरता है तो लोग उसके मरने के बाद भी उसे याद रखते हैं, वो लोगों की यादों में जिंदा रहता है। लेकिन इसके अलावा जब कोई दूसरे लोग मरते हैं तो लोग मरने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। उसके पूछने का यही मतलब था कि मरने वाला इंसान किस तरह का इंसान था। किसान ये सुनकर हक्का बक्का सा रह गया। फिर उसे एक बात और याद आई और कहने लगा, लेकिन इसने खड़ी फसल को देखकर ये क्यों पूछा कि ये कटी हुई है या बिन कटी हुई? लड़की बोली, बात यह है पिताजी, कुछ किसान फसल के कटने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है उस खेत के मालिक ने भी अपनी फसल बेच दी हो। इस हालत में तो फिर उसके लिए वो खेत की फसल कट ही चुकी है और उसने फसल का दाम भी वसूल कर लिया है। किसान ने हैरानी भरी नजरों से अपनी बेटी को देखा, कुछ देर अपना सर धुना, फिर बोला, हो सकता है बेटी तुम्हारी ये बात भी ठीक हो, लेकिन इसने मेरे मकान के बारे में ये क्यों कहा कि मकान तो बहुत खूबसूरत बना है लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है? लड़की कुछ झिझकी, फिर शर्मा कर बोली, पिताजी, ये बात उसने मकान के बारे में नहीं कही थी, उसने मेरे बारे में कही थी। मेरा आगे का एक दांत टूटा हुआ है और जब मैं बात करती हूँ तो ये खिड़की साफ दिखाई देती है। मकान मैं हूँ और ईंट मेरा दांत है। उधर राजा असल में सैर करने नहीं गया था, वो तो दरवाजे पर ही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। लड़की ने जब अपनी बात खत्म की तो राजा ने दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला और कहने लगा, अरे भाई, तुम तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए विद्वान मालूम होते हो। राजा ने कहा, हम इस राज्य के राजा हैं। ईश्वर का धन्यवाद है कि जिस तरह की पत्नी हमें चाहिए थी वो आज हमें मिल गई है। ये कहकर राजा ने
अपनी कमर में बंधी हुई एक थैली खोली, उसमें से 100 सोने की अशर्फियां निकाली और वो किसान को देते हुए कहने लगा, इन अशर्फियों से अपनी लड़की के लिए कपड़े और गहने बनवाओ। ठीक 1 हफ्ते बाद हम बारात लेकर आएंगे। फिलहाल हम महल वापस जा रहे हैं। किसान और उसकी पत्नी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई सपना है या हकीकत। राजा महल लौट आए और अपने मंत्री को शादी की तैयारियां करने का आदेश दे दिया। ठीक 1 हफ्ते के बाद राजा की शाही बारात उस गांव में आई, मानो जंगल में मंगल हो गया हो। 4 दिन तक उस गांव में ऐसी चहल पहल रही कि लगता था कि कोई उत्सव मनाया जा रहा है। दूर दूर तक के गांवों को दावत दी गई। राजा ने इतना धन बांटा कि 20-20 कोस दूर तक कोई गरीब न रहा। राजा ने विवाह किया और अपनी सुंदर और खूबसूरत रानी को लेकर महल वापस लौट आया। लड़की के माता पिता खुश थे कि उनकी बेटी एक महल की रानी बन गई है। लड़की भी खुश थी कि उसे पति के रूप में एक राजा मिल गया है। साथ ही साथ राजा भी खुश था कि उसे उसकी पसंद की रानी मिल गई है।